पीलीभीत के ब्लॉक मरौनी में ब्लॉक प्रमुख सव्यता वर्मा ने गौ उत्पादन एवं प्रेरणा कैंटीन का फीता काट कर उद्घाटन किया। समूह की महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से बनाए गए प्रोडक्ट की ब्लॉक प्रमुख सव्यता वर्मा एवं बीडीओ मरौनी ब्रजेश कुमार गौतम ने सराहना की और कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही समूह योजना से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर NRLM विकासखंड मरौनी से कार्यरत हूँ। आज हमारे विकासखंड में डीएम सर के आदेशानुसार एक प्रेरणा कैंटीन और गौ उत्पाद से संबंधित हर विकासखंड में एक शॉप खोली जा रही है, जिसमें अभी आप जो देख रहे हैं ये विकासखंड मरौनी में गौ उत्पाद जो देवीपुरा में हमारे दीदी का समूह है, चांद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने और माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सामान तैयार किया है, जिसमें ये जो आप धूपबत्ती देख रहे हैं ये धूपबत्ती गाय के गोबर से तैयार की गई है। इसमें बहुत सी खुशबू है, इसमें हवन सामग्री मिलाकर और सेंट डाल के ये जो धूपबत्ती तैयार की जा रही है, जिससे बहुत अच्छा एक संदेश जा रहा है कि जो हमारी गौ माता है उसकी पूजा के लिए भी बहुत अच्छा इसका उपयोग हो रहा है। साथ ही दिए जो हैं ये आप दिए देख पा रहे होंगे, ये जो दिए हैं डिफरेंट कलर से। अब दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो उसके लिए हमारी दीदियाँ जो हैं दिए रंग बिरंगे दिए जो तैयार कर रही हैं, जो आप एक गौ उत्पाद का एक अच्छा स्रोत है, जहाँ कहीं ना कहीं एक गौ जो गोबर को कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि गोबर में हम रहेंगे तो गोबर में ही रहेंगे, पर वो सोच जो थी वो उनकी गलत है। आज हम उस सोच को तोड़ के कहीं ना कहीं ऊपर ले जा रहे हैं कि हम गाय के गोबर से भी सुंदर चीज़ें बना पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये गमले हैं, ये जो गमले भी गोबर के उत्पाद से ही तैयार किए गए हैं, या जो मूर्तियाँ हैं जो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ जिसमें दिवाली के अवसर पर पूजा भी की जाती है, और ये मूर्तियाँ भी गाय के गोबर से बनी हुई हैं। इसके साथ ही पूजा सामग्री जो कहीं ना कहीं आप हवन करने के लिए या फिर अग्यारी करने के लिए यूज़ करते हैं, ये पूजा सामग्री है। इसमें सामग्री का यूज़ किया हुआ है, इसके साथ ही गोबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बनाकर हमारे समूह की दीदियाँ जो हैं इसको बनाती हैं। बाकी खाद है, खाद जो है इसको हम जीवन धन वर्षा खाद कहते हैं। इसमें बेसन और गुड़ का उपयोग करके इसको गोल गोल उपले बना के इसको धूप में सुखाया जाता है, फिर इसके बाद इसको पीस के ये खाद तैयार की जाती है। और ये खाद बहुत अच्छी, एक बार अगर आप इसका यूज़ भी करते हैं तो आप इसको देख पाएंगे कि आपकी जो उपज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस खाद के द्वारा। अच्छा, इसमें ये कितने खेत के लिए हो जाती है खाद? जी, वो डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। जैसे मान लीजिए आप आधा मतलब 70% अगर मिट्टी है, आप 30% खाद को भी डाल रहे हैं, तो अगर आप उसमें पौध लगा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी एक क्वालिटी हो सकती है। मूल्य कितना है इसका? ये 20 रुपये पर केजी है सर। हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरा नाम सोनी है, मेरे गांव का नाम सजनी बनकटी, मेरे SSG का नाम विकास महिला स्वयं सहायता समूह है। जब मैं SSG से नहीं जुड़ी थी तो मेरी कोई पहचान नहीं थी, और आज मैं SSG से सन 2018 से जुड़ी हूँ। तो मैंने क्या प्रॉफिट किया है, क्या मैंने काम किया है, वो मैं कुछ जितना बताऊँ उतना कम है। क्यों, जो सन 2018 में मैं अपनी जब ससुराल में थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, और आज जो सन 2021 आ गई है तो इसमें मुझे बिल्कुल भी ना तो सासू माँ का कोई दबाव है, ना मेरे हस्बैंड का, ना मेरे बच्चों का। मेरी जो जिम्मेदारियां घर से हैं मैं उनको भी निभाती हूँ, और जो मेरी समूह की जिम्मेदारियां हैं मैं उनको भी निभाती हूँ। हमारी जो 5 सूत्र हैं, हमारे जो हम समय पे नियम हमारे 5 सूत्रों से बना हुआ है समूह का। समय पे बैठक बैठालना, समय पे लेन देन करना, ऋण की वापसी करना, और जो हमारा लेन देन है उसको करना। वो हम जब ये सारा काम करते हैं तो हमारा समूह अच्छे से आगे चल रहा है। और रहा कि प्रॉफिट क्या किया, मैंने मैंने सन 2019 में 2 स्कूल का ड्रेस भी सिला था, जिसमें मुझे 21,000 का प्रॉफिट हुआ था, और मुझे कपड़ा भी स्कूल से मिला था, और मेहनत मेरी बहनों ने की, उसका हमको 21,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने दूसरे स्कूल का भी किया था, उसमें भी मुझे 22,000 कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये कोरोना काल आया, उसमें मैंने मार्क्स बनाए थे 5,000, जिसमें मुझे 75,000 का प्रॉफिट हुआ। जो मैं सभी लोग परेशान थे सर, जिन बहनों के पास काम नहीं था, तो उस समय जो यहाँ से जिले से सर लोग बोल रहे थे कि सोनी जितनी भी महिलाएं हो जाएं इन लोगों से मार्क्स बनवाओ। तो मैं घर घर जाके बहनों के लिए कपड़ा पहुंचाया, और बहनों ने बहुत अच्छे से मेहनत की जो SSG से जुड़ी थी उन लोगों ने। और मैंने सोचा था कि जो SSG से नहीं जुड़ा है, अगर गरीब परिवार से कोई सिलाई का काम करता वो भी जुड़े, वो भी काम करे मेरे साथ में जुड़ के। और बहनों ने अच्छे से उस लॉकडाउन में अपने घर का खर्च चलाया। बस यही कहना चाहूँगी बहनों के लिए मैं कि आप घर से बाहर निकलो, जिम्मेदारियों को समझो, समूह बनाओ और अच्छे से चलो। मेरा नाम चंद्रकली है, ग्राम देवीपुरा की रहने वाली हूँ। गौशाला देवीपुरा से जुड़ा हुआ है। मेरा समूह का नाम चांद है।
मैं उसमें गोबर के सारे काम कर रही हूँ, दिया बना रही हूँ, खाद बना रही हूँ और वो उपले बना रही हूँ पूजा सामग्री के लिए। ये सारा काम मैं अपने गौशाला से सारी महिलाएं हम उसमें जाकर करते हैं। कब से स्टार्ट किया है आपने? हमें एक काम करते हुए अब 1 महीना लगातार हो गया चलते हुए। पहला ये सामान हमारा बिकता नहीं था तो इसीलिए ये काम कम करते थे। अब जब सेल होने लगा है काम हमारा तभी हम बराबर करने लगे हैं। इस समय इस काम में कितनी उन्नति कितनी हो गई है? अब 1 महीने से हमारा काम सही चल रहा है। हम बना रहे हैं तो 3 बार टॉल लग चुकी है, तब से थोड़ा थोड़ा बिकने लगा है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गोबर से ये प्रोडक्ट बना रही हैं, गाय के गोबर से। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप मेहनत करना पड़ता है, हर काम करो तभी आगे बढ़ पाते हैं। हम भी मेहनत करते हैं तभी अपना काम कर पाए। अगर महिलाएं मेहनत करना चाहेंगी तो आगे बढ़ना चाहेंगी, अगर मेहनत नहीं होगी तो किसी से आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया गया है सीता घाट के, आपके द्वारा क्या कुछ है? जी, यहाँ पे जो हमारी समूह की औरतें महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पे गोबर के बने उत्पादों के लिए मतलब यहाँ पे मूर्ति और दीपक वगैरह लगा के दुकान का उद्घाटन करवाया है। जो गाय के गोबर से बनी ये चीज़ें हैं, धूप बत्ती हैं, खाद है वहाँ पे, और हमारी इन महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का ये मौका भी है। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि इन महिलाओं को देख के और भी जो महिलाएं हैं वो इन्हें देख के आगे बढ़ें और मतलब उनका सहयोग दें, यही मेरी कामना है। आप भी इस समय ब्लॉक प्रमुख हैं। जी, मैं भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिला के काम करें और आगे बढ़ें। जनपद में आदरणीय जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद के सभी 7 ब्लॉक में समूह के लिए एक स्थान उपलब्ध कराया गया है, जिसमें समूह के द्वारा गोबर से बने जो उत्पाद हैं उनके बिक्री के लिए उनको एक कैंटीन, उनके रोजगार के लिए उनकी आय में बढ़ोतरी हो, इसके उद्देश्य से ये जनपद के सभी ब्लॉकों में इस तरह की एक स्थान दिया गया है, जिसमें समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से बने उत्पाद की बिक्री की जाएगी। जैसा कि आपने हमारे अभी दुकान पे देखा है, गौ उत्पाद से बने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्वच्छ हैं और सुंदर हैं और साफ़ सुथरी हैं। जैसे कि हमारी आपने खाद देखा है समूह के द्वारा जो दी जा रही है, यही खाद आपको बाज़ार में 40 रुपए की मिल रही है, जबकि हमारे समूह के द्वारा इसमें सभी चीज़ें को मिक्सर करते हुए शुद्ध रूप से मात्र 30 रुपए में दी जा रही है। इसमें जितने भी उत्पाद हैं ये सभी जो है वो गाय के गोबर से बने हुए हमारे उत्पाद हैं। इस महिला सशक्तिकरण पर कितना विकास हुआ है अब तक? सरकार की योजना कैसी है जो समूह वाली योजना है? समूह की योजना के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा महिलाएं हमारी उत्साहित हैं। अभी हमारी ब्लॉक प्रमुख महोदय ने बताया कि अभी हम 2-3 दिन भ्रमण पर गए थे तो बहुत सारी महिलाएं हमें मिली कि हमको समूह से जोड़ दिया जाए। इससे यह प्रतीत होता है कि समूह में जागरूकता बढ़ रही है, लोगों के प्रति काम करने की इच्छा बढ़ रही है। यही समूह बनाने के लिए हमारे स्टाफ के लोग जाते थे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और लोग ढूंढे नहीं मिलते हैं। आज ये हाल हो गया कि आज वो लोग हमारे समूह के लोगों को में जुड़ने के लिए सिफारिश भी लगा रहे हैं। तो इस योजना से ये प्रतीत हो रहा है कि अब इनकी ये लोग लाभ भी ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे न्यूरिया में इसी क्रम में समूह के द्वारा सैनिटरी पैड का लगाया गया है, जिसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और उनको पास इतना सामान नहीं है कि वो उसको सप्लाई कर सकें। तो जो भी हमारी समूह की महिलाएं हैं उनको जो चीज़ें दी जा रही हैं और वो जो कर रही हैं उसको अपनाया जा रहा है। जैसे हमारे वहाँ समूह के द्वारा कुछ समूह के द्वारा मसालों का उत्पादन किया जा रहा है। हमारे मसाले जब वो आप इस्तेमाल करेंगे, जो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो फिर दोबारा कोई दूसरे मसाले की ओर नहीं जा रहे हैं। यद्यपि उनकी पैकिंग और उतनी आकर्षण की जैसी नहीं है, परंतु उसका स्वाद, उसकी शुद्धता मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं।